अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक मुमताज़ मजहबी और रूहानी शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिनकी मजहबी और दीनी खिदमात का दायरा कार पाकिस्तान से बढ़कर बरतानिया और फ़्रांस तक फैला हुआ है, जिन्हें बैक वक्त 8 ज़ुबानों पर अबूर हासिल है। अदारा नूरुल इस्लाम के मुहतरम पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी से आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? आपकी दुआएं जी अल्लाह ताला का एहसान है। आप माशाल्लाह, आपकी तसानीफ़ की फ़हरिस्त देखकर और आपकी जो तालीमी और दीनी खिदमात हैं, समाजी खिदमात हैं, उनको देख के बहुत इश्तियाक था कि आपसे मिलें और आपका इंटरव्यू करें अपने नाज़रीन के लिए। मेरी बहुत खुश नसीबी है कि आप तशरीफ़ लाए हैं, चूँकि आपके बारे में मैंने उलमा इकराम से बहुत ही प्यारी गुफ्तगू सुनी है, जिसमें आपकी मोहब्बत जो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम से है। और फिर आपके बारे में मुझे ये भी मालूम हुआ है क्या माशाल्लाह ख़ुद भी बहुत बड़े मुसन्नफ़ भी हैं, आप शेर व शायरी भी करते हैं। बस अल्लाह ताला की अता है, दोस्तों की मेहरबानी। अच्छा, ये बताइए कि आप इसी महल्ले में पैदा हुए? मैं इसी महल्ले में पैदा हुआ जी। और आप बुनियादी तौर पर सरदार फैमिली से आपके मेरी आबा व अजदाद का ताल्लुक था? वालदा और सिख मेरे थे? वालिद जी सरदार फैमिली से बिलोंग थे, यानी पंजाबी में कह लो सिख बरादरी। अम्मी जान और अब्बू जान को अल्लाह ताला ने नूर इस्लाम से नवाजा, इसीलिए हमने अपने इदारे का नाम भी नूरुल इस्लाम रखा है, क्योंकि इस्लाम के नूर से ये मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला की शबीह मुबारक है। तो अमृतसर से आप अमृतसर से मेरे वालिद फिर सियालकोट, फिर वहाँ से होते हुए मेरे वालिद यहाँ आए, फिर अपना हलाल माश कमाते हुए हमें उन्होंने परवरिश किया। फिर मेरे वालिद साहब, मेरे 2 बड़े भाई, एक तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जो मुझसे बड़े थे, सबसे बड़े मौजूद हैं। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला ने जैसे हमें नूर इस्लाम से नवाजा है, बेटा मैं ये चाहता हूँ कि कुछ दीन की खिदमत हो। फिर ये इदारे की जो बुनियाद 1991 में मेरे वालिद साहब के हुक्म से ही रखी गई, क्योंकि यहाँ की बच्चियाँ हौजरियों में जाती थी मजदूरी के लिए, तो अबू जब देखते थे तो दिल पे एक जलन होती थी कि हमारी बेटियाँ जवान हैं, हौजरियों के माहौल कुछ अच्छे नहीं, तो बेटा कुछ ऐसा करो। हमारा चूँकि मतवस्त इलाका है, यहाँ पे गरीब भी कह लें लेकिन मतवस्त है, तो अबू जान का ये था कि इन बेटियों के लिए कुछ करो। फिर उनके हुक्म से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अदारा नूरुल इस्लाम के नाम से बनाया। आप इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की? यहाँ हासिल की। फिर मेरे जो दर्स निज़ामी भी आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से यहाँ पढ़ा। फिर मैं सऊदी अरब मेरे वालिद साहब ने भेज दिया तालीम के लिए, वहाँ फिर मैं काफ़ी अर्सा तक पढ़ता रहा। मुझे जो सबसे बड़ी खुश नसीबी थी, जो मेरे कफ़ील साहब थे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है जो स्पॉन्सर होता है उसके ऊपर इंसान की सारी जितनी भी है ना वो दायरा मुहीत होता है उस पर, कि क्या अगर तो वो अच्छा इंसान है तो वो बहुत ही अच्छे थे, अल्लाह के बहुत प्यारे वली थे और मेरे अकीदे के थे। उन्होंने फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती वो ख़ुद साथ जाते और मेरा साथ। उनका नाम था मोहम्मद हसन मंदीली रहमतुल्लाह ताला। फिर मुझे उन्होंने तकरीबन 7 मुल्कों के असातिज़ा से जिनके पास उन्होंने मुझे तालीम के लिए छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सब मेरे अम्मी और मेरे जितना उस करीम का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि अगर मेरे वालिदैन अपने मज़हब में ही रहते, इस्लाम में ना आते, तो आज हम भी ना जाने जहन्नम का ईंधन बने होते। लेकिन ये खुदाए ज़ुल मनन ने और मेरे वालिद साहब डॉक्टर साहब, चूँकि बात चल रही है तसानीफ़ की और आप शायर भी हैं, तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह तआला जब सिख मज़हब में थे तब नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे।
माशाअल्लाह। उसी नात का सदका अबू को अल्लाह ने इस्लाम दिया। किसी मौलवी की तबलीग नहीं थी, उनका एक जज्बा था। माशाअल्लाह। वो जब सिख मज़हब में थे तो दायरे में, उन्हें तो नहीं पता चूँकि हम अमृतसर नहीं देखा, कहते बेटा मैं दायरे में बैठ के जब पढ़ता था तो मैं नाते मुस्तफ़ा पढ़ता था। मेरे वाले साहब के एक बहुत ही प्यारे भाई जो मेरे बाद में नाना ससुर भी हैं, मियाँ अला बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्हों का प्यार था मेरे वाले साहब से। उन्होंने अबू जी को इस तरफ राग़िब किया, फिर बातें चलती रहीं। क्योंकि उनके वालिदैन आबा अजदाद से हमारी जो सिख फैमिली थी एक दूसरे से, जैसे हमारे पाकिस्तान में है पग वट परा होंदे सन, तो बाद में वो जो सिखों की पग और मुसलमानों की चलती चलती मेरे बाप पे खुदा ने इस्लाम के नूर से नवाजा, मेरी वालदा को भी अल्लाह ने इस्लाम। तो फिर मुझे जो तसानीफ़ का शौक़ हुआ वो मेरे बहुत ही प्यारे उस्ताद मोहतरम, आपको तो नाम से ही समझ आ जाएगी, हज़रत अल्लामा साइम चिश्ती साहब। उनका असल नाम तो है हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शेख इब्राहीम मोहम्मद इब्राहीम, लेकिन मारूफियत जो उनकी साइम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला के नाम से। मेरे वो उस्ताद गिरामी। ये तसानीफ़ का शौक़ मेरा जज्बा उनकी वजह से बढ़ा। फिर उन्हीं की तरबियत में मैंने किताबें लिखनी शुरू की, उन्हीं की तरबियत में बैठ के शेर व शायरी सीखी। बचपन कैसा गुजरा आपका? बहुत ही प्यारा, क्योंकि अभी मैं अपने माँ बाप का नाम लेता हूँ तो मेरी आँखें नम होती हैं, क्योंकि मेरे वालिद इतने करीम थे। 92 ईयर उनकी उम्र हुई है। 92 साल के अंदर डोगर साहब मैंने कभी उनकी ज़बान पे गाली नहीं देखी। कभी आज तक हमारे ये रुखसार तरसते हैं कि कभी बाबा ने हाथ नहीं मारा। 4 भाई हम, एक बहन है हमारी सबसे बड़ी, 3 भाई, एक तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन हम ये चारों ही कह सकते हैं, बल्कि हम, मेरी बीवी, मेरे भाइयों की बीवी, वो भी कह सकती हैं कि मेरे बाप जैसा करीम अल्लाह ताला ने शायद किसी के ख़ानदान में ऐसा इंसान पैदा किया। पूरी लाइफ इसलिए उनकी मोहब्बतें याद हैं आपको? उन्हीं के सदक़े से आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं के सदक़े। आपकी शादी कब हुई थी? शादी 1983 में। वो कैसे हुआ सिलसिला? मेरे वालिद साहब के हुक्म से, मेरी वालिदा। मैंने अभी अर्ज़ की ना कि जो मेरे वालिद साहब के सबसे प्यारे बेस्ट फ्रेंड थे, जिन्होंने अबू जी को इस्लाम की तरफ राग़िब किया, उनकी नवासी है। मेरे ससुर जो थे वो बिहाड़ी शहर है, लेकिन बेसिकली वो गुजरात से थे। वो बहुत बड़े जय्यद आलम थे, हाफ़िज़ कुरान थे। उनकी बेटी मेरे घर में। पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी आज की जो हमारी शख्सियत हैं, उनके साथ नाश्ते की मेज़ पर मौजूद हैं। कुछ गुफ्तगू नाश्ते के बारे में उनसे करते हैं। कितने बजे सुबह का आगाज़ हो जाता है और नाश्ता कितने बजे तक कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन आलमोस्ट तहज्जुद के वक़्त उठ जाते हैं, फिर फजर पढ़ते हैं, फिर अशराक, और अल्लाह का एहसान है दुआ के जो जिसे हम चाश कहते हैं पढ़ते हैं। उसके बाद फिर 8 साढ़े 8 बजे खाने की जो ये नाश्ते वाला सिस्टम है उसके करीब आ जाते हैं। क्योंकि शुगर के पेशेंट हैं, उसके लिए ज़रूरत होती है कि नाश्ता बर वक़्त किया जाए। आपका अपना महबूब ग़ज़ा कौन सी है? मेरी महबूब ग़ज़ा तो सच पूछने हैं, चूँकि मैं झूठ का कायल नहीं हूँ, तो वो मेरे पास होती है ये जिसे रस कहते हैं, या फिर ब्रेड के स्लाइस कुछ खाते हैं। मैं चूँकि बहुत ही कम खाता हूँ। पाकिस्तान से बाहर जब होता हूँ तब तो मेरा अल्लाह के फजल से अगर 6 माह हूँ तो 6 माह ही रोज़ा होता है, यानी सहरी के वक़्त रोज़े पे कुछ खा लिया तो शाम तक रोज़ा रहता है, जो टाइमिंग होती है उसकी। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि बच्चों के पास आता हूँ तो फिर ये मोहब्बत होती है इनकी भी कि कुछ ना कुछ खाया जाए, तो फिर वो शेड्यूल तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर अल्लाह की नेमत जो है वो प्यारी है। आपको कभी खुद नाश्ता बनाना पड़ा आपको अपने हाथ में? सर जब मैं स्टडी के लिए गया था उस वक़्त सऊदी अरेबिया में रहा हूँ। ये मेरे साथ मेरे प्यारे भाई सऊदीया से आए हुए हैं जो ख़ानदानी आबा अजदाद इनका वहीं है। तो उस वक़्त हम अपने हाथ से खाना भी बनाते थे, नाश्ता भी बनाते थे, मेहमानों के लिए अपने हाथों से उठा कर पेश भी करते थे। फिर जब यूरोप में गए हैं, 21 ईयर मुझे यूरोप में हो गए हैं, तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो इब्तदाई दौर था उसमें तो ख़ुद बनाना पड़ता था। अब तो अल्लाह का एहसान है कि बच्चे हैं हर जगह, तो मालिक का एहसान है। लेकिन मुझे
آپ کی دعا سے ناشتہ بھی اچھا بنانا آتا ہے اور مجھے کھانے میں بھی. آپ کبھی آئیں تو میں آپ کو اپنے ہاتھ سے مٹن کڑھائی بنا کے کھلاؤں گا انشاءاللہ. ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے. تعارف کروا دیں گے ذرا. یہ میرے بڑے سے چھوٹے بیٹے محمد حسیب رضا مدنی صاحب، یہ ناظم ہیں ادارہ نور الاسلام کے. میرے بعد سارے امورات جو ادارے کے ہیں یہی چلاتے ہیں. ان کے ساتھ میرے پیارے بھائی سمیر محمد حیات بلوچ مکسی ہیں. آبا و اجداد سارا سعودیہ میں ہیں. یہ میرے پاس آئے ہیں ملنے کے لیے، ان کی محبت ہے. اس کے آگے میرا جو چھوٹا بیٹا ہے محمد شعیب احسن مدنی، یہ شہر اسلام بھی ہے اور اس نائب مدیر ہیں ادارہ نور الاسلام کے. ان کے ساتھ رانا ابو بکر صاحب ہیں جو بہت ہی پیارے میرے بیٹے ہیں. معروفیت ان کی رانا چاند ہے، یہ میرے بیٹے ہیں. باقی بھی یہ سارے الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں، فرحان عدیل غوری صاحب ہیں، فیصل شہباز گجر صاحب ہیں، میاں محمد ارشد صاحب ہیں. محمد حسیب رضا مدنی مدیر ہیں ادارہ نور الاسلام کے. مدیر ادارہ نور الاسلام، ان سے کچھ جانتے ہیں. مدنی صاحب کچھ فرمائیے. آج پیر محمد مقصود مدنی صاحب کے ساتھ پروگرام ہے. زندگی میں کچھ لازمی طور پر بندہ کسی نہ کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. آپ کے تو گھر میں اتنا کچھ ہے، تو کیا کہیں گے پیر صاحب کی شخصیت کے بارے میں؟ الحمدللہ انہوں نے ہماری اخلاقی تربیت بھی کی، ہماری شرعی تربیت بھی کی. ہماری معاشی تربیت اس حوالے سے نہیں کہ آپ نے ذریعہ معاش کو ترجیح دینی ہے. آپ نے ترجیح دینی ہے تو دین متین کو ترجیح دینی ہے، اور یہی ان کا مشن ہے جو مختلف ملکوں میں، پورے یورپ میں، امریکہ میں، اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں اس مشن کے لیے ہی گئے. ہمیں بھی انہوں نے یہی ہماری تربیت کی ہے کہ آپ نے دین متین کے لیے ہی آپ نے کام کرنا ہے. سعودی عرب سے آئے ہوئے مہمان سمیر محمد حیات مگسی، کچھ باتیں ان کی. بھائی جان کی معرفت تقریباً سمجھو میری پرورش ہی انہوں نے کی ہے. میں چھوٹا بچہ تھا، یہ آتے تھے ہمارے پاس ادھر ہی، بچہ ہی تھا، یعنی 5-6 سال کی عمر میں. یعنی تو 1-2 بار ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. پھر تو ماشاءاللہ یہ تو پھر ادھر بھی کافی ٹائم ہمارے بھائی بشیر احمد مکسی کے ساتھ ان کی دوستی تھی، تو وہ ادھر ہی رہتے تھے ان کے ساتھ ہی. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ ان کے ساتھ ہی آنا جانا تھا. تو ان کے ساتھ اکثر ملاقات نہیں ہوتی تھی. جب میں ادھر آیا تو بعد میں پتہ چلا تو بھائی جان ماشاءاللہ تبارک اللہ آئے. میں ان کو یعنی اپنے بھائی سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں. محمد شعیب احسن مدنی پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، کچھ باتیں ان کی. مدنی صاحب، پیر صاحب آپ کے والد محترم کیا کہیں گے؟ ان کی شخصیت کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ساری جو ہماری تربیت ہے انہی کی ہوئی ہے کہ ہر آنے والے کو الحمدللہ جیسی ہماری تربیت ہوئی ہے کہ اس کو کیسے آنے والے کا خیر مقدم کرنا ہے. اور الحمدللہ ہمارا دینی بھی اور میری تو الحمدللہ روحانی تربیت بھی الحمدللہ بابا نے فرمائی ہے. حافظ رانا ابو بکر صاحب، وہ بھی ان کے مریدین میں سے ہیں. پیر صاحب کی کچھ باتیں ان کی. حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی صاحب سے ہمارا بہت ہی پیارا تعلق ہے ماشاءاللہ. انہوں کی سرپرستی میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ. فرحان عدیل غوری، یہ بھی پیر صاحب کے مریدان میں سے ہیں، کچھ باتیں ان کی. فرحان صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا جی کی زیر سرپرستی الحمدللہ زندگی کے کچھ موڑ اس طرح گزرے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخرو ان کی تربیت نے ہمیں کی ہے، اور الحمدللہ دین کی روح سے ہر لحاظ سے ان کی تربیت ہمارے لیے باعث فخر ہے. حاجی میاں محمد ارشد مدنی صاحب بچپن کے دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں پیر صاحب کے، کچھ باتیں ان کی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو حاجی صاحب اس کو شروع دن سے ہی کہتے ہیں کہ حاجی مقصود صاحب، یہ بچپن سے ہی ہماری دوستی ہے تھی اور اب رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی ہے.
हाँ जी, तो वो बचपन में तो बहुत ये शरारती भी थे, लड़ाई झगड़े, लेकिन अब माशाल्लाह तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, और सफ़र में जहाँ भी हो ना गाड़ी रोक कर नमाज गाड़ी में ही पढ़ लेते हैं। ये नहीं करते कि नमाज लेट नहीं करनी है। फैसल शहबाज गुज्जर साहब भी हल्का इरादत मदनी में है ये हैं। भी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी जो तरबियत की है मेरे माँ बाप के बाद पीर साहब ने की है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमें सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु और जो है शरीयत मुस्तफ़ा पे चलना सिखाया है। पीर साहब के मदरसा और लाइब्रेरी और दारुल इफ्ता वहाँ का विज़िट करेंगे, और साथ इधर लंच का अहतमाम है। आइए आपको लिए चलें। इस वक्त लाइब्रेरी में मौजूद हैं, दारुल इफ्ता भी है, यहाँ से फतावाजात भी जारी होते हैं, और एक इल्मी मरकज़ है तहकीक का और तालीम का। यहाँ मुताले के लिए जो तलबा हैं इस मदरसे के, वो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इस लाइब्रेरी में कौन सी कुतुब हैं, किस किस्म की हैं और कितनी हैं, इस बारे में जानते हैं पीर साहब से। पीर साहब बताइएगा लाइब्रेरी के हवाले से। माशाल्लाह यहाँ पे ये तफसीर कुरान भी हैं, जैसे कि तफसीर मज़री, तफसीर इब्न कसीर, और उसके अलावा तफसीर दुर मंसूर है, फिर तबयीनुल कुरान है, यानी नूरुल ईमान है। उसके अलावा फिर इसके अंदर अहादीस मुबारका की सहासता का पूरे सेट हैं। फिर इसके बाद तारीख़ की कुतुब हैं, सीरा की कुतुब हैं, सीरत इब्न हिशाम, हलबिया वगैरह। तो यहाँ बहार शरीयत हैं। ये इसमें सब में से जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है, जो कोई बंदा फतवे के लिए आता है पूछने के लिए, मुफ्ती साहब जो भी उस वक़्त मौजूद होते हैं, वो फिर आके वो वहाँ से उस मसले को हल करके उनको बताते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपकी माशाल्लाह आपकी भी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी तहकीक के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आईन सुन्नत मुस्तफ़ा है, और दीगर अज़मत सैयदुल कौनैन है, अज़मत अहले बैत है, अज़मत मौलाए कायनात है, अज़मत शहज़ादी कौनैन, अज़मत सहाबा इकराम, और दीगर फिर ये मेरी कुछ शेर व शायरी पे हैं, और ये औराद व जवाहरात पे है। आपने मतलब कोई आपने शायरी भी की है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। शेरी ये तसानीफ भी मेरी हैं, कुल्लिया, और इसके साथ साथ आपकी नसरी कुतुब भी हैं, नसरी भी हैं, मज़हब पर भी हैं, नज़म पे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह काफ़ी का वैरायटी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब चूँकि 2 दर्जन से ज़ायद कुतुब आपकी। मैं 41 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो आ चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुजल्ला भी है माहनामा। 40 किताबों के मुसन्नफ़ हैं माशाअल्लाह। पीर साहब 41, और इसमें नसरी भी हैं, मंजूम तसानीफ भी हैं, मज़हब पर भी हैं, और दीगर तसानीफ भी शामिल हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी तहरीर होती है। मैंने कई किताबें खंगाली हैं, उसमें से देखा मैंने कि इनका अंदाज़े बयां जो है बड़ा खूबसूरत है। लंच का अहतमाम इधर किया गया है, और हाजी मोहम्मद हनीफ़ मदनी साहब जो कि बड़े भाई हैं पीर साहब के, वो मौजूद हैं, और कुछ दीगर रिश्तेदार मौजूद हैं, नवासे हैं, बेटे हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी। आज सबसे पहले हाजी मोहम्मद हनीफ़ मदनी जो पीर मोहम्मद मकसूद मदनी साहब के बड़े भाई हैं, उनसे बात कर। बड़े भाई होने के नाते कुछ बताइएगा कि बचपन से इनका मजाज कैसा था, और आप इनकी शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, बचपन से ही जो वह काम भी करना चाहते थे ना, माशाल्लाह कर लिया उन्होंने, और अच्छे अखलाक से चलते थे।
और ये तालीम का था मसला, ये चलते 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 आगे तक रहा। मसलन अल्लाह का शुक्र है कि अब पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन है। ये हमारे वालिदैन की तरबियत है और हम कोशिश करते हैं कि इससे और अल्लाह ताला इनको बुलंदियाँ दे। पीर साहब के नवासे मोहम्मद अहमद रज़ा मदनी, उनसे भी कुछ जानते हैं। बेटे क्या कहेंगे नाना अबू के बारे में? नाना अबू हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम जो कहते हैं वो मानते हैं, बहुत हमसे प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। चौधरी फरासत अली रंधावा, पीर साहब के भतीजे, कुछ बातें उनकी। जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी सब के जितने भी हैं सबके प्यार करते हैं, लेकिन चाचा जी साढ़े नाल बहुत प्यार करते हैं। दूसरा है कि अपने दी हर कोई सिफत करता, जे अपने ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਗੱਗੋ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਹੋਈ। ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਡੈ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ ਕਿ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਟਾਉਂਦਾ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। पीर साहब के बड़े बेटे गुलाम अली मदनी साहब, कुछ गुफ्तगू उनकी। जी आज हम जिस भी मुकाम पे हैं सारा ख़ानदान, स्पेशली जो मेरे पीछे इनका हाथ है, मैं कुछ भी नहीं था, तलीम से फ़ारग हुआ तो इन्होंने मुझे बिज़नेस की तरफ लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में शायद मैं किसी को ना जानता हूँ जो मेरे ये वालिद साहब की दुआ से है। और अल्लाह का शुक्र है, मोहब्बत, प्यार और इखलाक सब कुछ हमने इनसे सीखा है। बाबा शुरू से ही जब से होश संभाली है बहुत प्यार करते हैं बाबा, तो कभी इन्होंने किसी चीज़ की हमें कमी नहीं आने दी, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, प्यार के लिहाज से हो। कभी किसी चीज़ की डिमांड भी की है तो वो विद इन सेकेंड, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, कि वो पूरी होती है किसी भी तरीके से। एक तो हमें बताइए इस मदरसे के बारे में। जी सर। अदारा नूरुल इस्लाम के बारे में। जी सर। इख्तिसार के साथ। जी सर। और फिर हम आपसे आपके जो जहां आप मुरीद हैं जिनके सही है आपके पीर खाने का उनके बारे में कुछ आगाह कीजिएगा। ये मदरसा हमने 1991 के अंदर इसका आगाज़ हुआ था। ये मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला, मेरी वालदा माजिदा की ये ख्वाहिश थी कि मैं दीन की कोई खिदमत करूँ। फिर अल्लाह ताला ने हमें इस्तिताअत दी, तो हमने इब्तदा तो जो की थी वो हमने ऊपर डाइनिंग हॉल था, वहाँ पे हमने बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। फिर ये बिल्डिंग की जगह ली। ये बिल्डिंग अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 फ्लोर पे है। अल्लाह का फ़ज़ल है, अब इस अदारे में तकरीबन 300 से अबव बेटियाँ हैं और 100 के करीब बेटा है। दर्स निज़ामी होता है, प्रेप से लेके MA इंग्लिश तक, वो ऑल एजुकेशन फ्री ऑफ कास्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है। आप मुरीद किन की हैं? मैं मुरीद हज़रत ख्वाजा पीर सैयद मोहम्मद मंजूर आसफ ताहर बादशाह, जो सजादा नशीन दरगाह आलिया चूरा शरीफ के हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चूरा शरीफ का वो इसमें करीम जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर है। अलीपुर सादात हो, आलो महार शरीफ हो, ईदगाह शरीफ हो, ये सब उनके मुरीद हैं। अदारा नूरुल इस्लाम के नाज़िम आला मोहम्मद हसीब रज़ा मदनी, कुछ बातें उनसे भी। मदनी साहब फरमाइएगा इस मदरसे के हवाले से कि माशाल्लाह कितने बच्चे यहाँ तालीम और तरबियत जिनकी आप कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इदारा नूरुल इस्लाम को मेहमान नवाजी का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 300 से अबव बच्चियाँ और बच्चियाँ हैं, फिर उसके 110 तकरीबन तलबा हैं, बच्चे जो हैं वो हम यहाँ पर जो शोबा जाते हैं उसमें नाजरा, हिफ़्ज़, तर्जमा तफसीर, दर्स निज़ामी, कंप्यूटर, सिलाई और स्कूल की प्ले क्लास से लेके हमारी MA तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है। हम बहुत मशकूर हैं सिटी 41 की टीम के और बिलखसूस चौधरी ज़फ़र डोगर साहब के जो आज तशरीफ़ लाए और हमारे साथ सुबह से लेके अब तक का, और फिर आगे भी कुछ इवेंट हैं जिनमें हमारे साथ उन्होंने मोहब्बत और प्यार का हमें वो जो टाइम दिया, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इदारा नूरुल इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी। अब इदारा नूरुल इस्लाम और उसकी सारी टीम
जनाब चौधरी ज़फ़र डोगर साहब को दस्तार फजीलत पेश करते हैं। पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी साहब, आप फरमाइए कि आपको माशाल्लाह 8 ज़ुबानों पर अबूर हासिल है, बस ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि आपने 8 ज़ुबानें सीख ली? पहली तो मैं अपनी मादरी ज़बान पंजाबी और फिर कौमी ज़बान उर्दू, वो तो हमारे वतन में है। उसके बाद फिर इंग्लिश ज़बान स्कूलों में सिखाई जाती है। उसके बाद फिर जब पढ़ने के लिए अरब गया तो आपको पता है सऊदी अरेबिया में तो फिर अरबी थी, इसलिए अल्लाह के फजल से वहाँ अरबी मुझे सीखनी पड़ गई और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की कि मैं वहाँ अरबी पढ़ना लिखना सीख गया। उसके बाद फिर मैं जब वापस आया हूँ तालीम हासिल करके, तो मेरे वाले साहब ने मुझे पीर आफचूरा शरीफ का बैत करवाया। फिर मेरे पीर साहब ने मुझे कहा कि आप तबलीग व इरशाद के लिए, दीन मतीन की खदमात के लिए मुल्क से बाहर फ्रांस चले जाएँ। जब वहाँ गया तो वहाँ लामहला आपको पता है कि जब उन लोगों की कम्युनिटी में रहूँगा तो वो फिर फ़्रेंच ज़बान जो थी वो फिर लर्न करी पड़ी। उसके बाद फिर स्पेनिश ज़बान मुझे सीखना पड़ी। मेरे पास अब जो यूरोपियन पासपोर्ट है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया मेरे लिए अल्लाह ताला के फजल से आज़ाद हो गई, तो वो मैंने, हाँ जी, फिर डेनमार्क जाना आना होता था। फिर वो बच्चे जब बोलते थे तो चूँकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो वहाँ के पैदा, उनको तो हमारी ज़बान बिल्कुल ही नहीं आती। फिर जो वहाँ पे दोस्त थे उनसे कुछ लर्न किया। फिर चूँकि फिर जो मसाइल होते हैं वो समझाने के लिए, उन लोगों की बात सुनने के लिए, तो फिर इंग्लिश जो है, अभी मैं बरतानिया में चूँकि मुकीम हूँ और फ्रांस में, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, मैं अर्ज़ कर सिंधी जो है, चूँकि मेरे उस्ताद मोहतरम मौलवी मोहम्मद सुलेमान अब्दुल्ला लाखो वो सिंधी थे, मैं मक्के में उनसे पढ़ता था। फिर वो जब वो उनके साथ मेरा रहा, फिर मेरे एक दोस्त बहुत ही प्यारे जो भी आपको मिले, समीर मोहम्मद हयात मक्सी, इनके बड़े भाई जो थे ना, बशीर मोहम्मद हयात मक्सी, वो भी सिंधी थे, बलोच थे लेकिन सिंधी ज़बान बोलते थे। तो बस फिर उनके साथ रह के घर में आना जाना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, और बिलखसूस उस्ताद साहब की तरबियत थी कि मुझे सिंधी आ गई अल्लाह के फजल से। सिद्दीकिया कब्रिस्तान पहुँचे जहाँ पीर साहब के वालिदैन की कब्रें हैं, फातह के लिए आए हैं। बरतानिया में आपका दावत व तबलीग का जो काम है, तो जी जी, बेस कहाँ करते हैं बरतानिया में आप? अभी मैं ओल्डम में ठहरता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आस्टन लैंड में भी था, वो मानचेस्टर का इलाका है सर, ऑलमोस्ट जो भी है मानचेस्टर जो है उसी में। और फ्रांस में? यॉर्क शहर, फ्रांस में, पेरिस में। वहाँ पे मेरे हैं भांजा चौधरी अफजान नवाज साहब, उनके वालिद शाह नवाज साहब, उनकी वहाँ पे ये बिज़नेस है, मतलब रेस्टोरेंट हैं, शादी हाल हैं, वहाँ पे मेरे लिए उन्होंने अच्छा खासा इंतज़ाम किया है। अपने दोस्त डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब से मिलने मदीना टाउन उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पंजाब के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। बहुत देरीना दोस्त हैं
پیر صاحب کے، اور اس موقع پر ہمارے شہر کے ممتاز عالم دین مولانا محمد ریاض کھرل صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گلدستہ ہے جو شہر میں پیار، محبت، امن و آشتی کے فروغ کے لیے ہر وقت اپنا کردار ادا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو بہت خوبصورت محفل ہے، اس میں کچھ باتیں کرتے ہیں پیر صاحب کے بارے میں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب کی بات سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیے گا، پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی صاحب، کتنی بڑی شخصیت اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاءاللہ، جن کا دینی خدمات کا حلقہ جو ہے اور ان کا دائرہ کار جو ہے وہ محض پاکستان میں ہی نہیں، برطانیہ اور فرانس تک پھیلا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ یقیناً یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے وہ کم ہے۔ پیر صاحب نے جو ان کی علمی خدمات ہیں، روحانی خدمات ہیں، اور جو فلاحی امور یہ انجام دے رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اتنا رتبہ اور مقام دے دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں انکساری اور عاجزی باقی رہ جاتی، تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ سب کچھ پانے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد بھی جس چیز نے مجھے ان سے متاثر کیا وہ ان کا پیار ہے، ان کی عاجزی ہے، ان کی انکساری ہے، کہ کسی چیز کے اوپر یہ اس کو غرور یا اس پہ تکبر نہیں نظر آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ باقی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کتب کثیرہ کے رائٹر ہیں، اور ان کی اہل بیت کے اوپر رسول پاک کی شان میں جو بکس لکھی ہوئی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا تعلق تو اہل تشیع سے ہے، لیکن وہ بکس پڑھ کے یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ یہ اہل تشیع ہیں یا اہل سنت ہیں۔ علامہ محمد ریاض کھرل صاحب بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، ان سے بھی کچھ جانتے ہیں۔ علامہ صاحب، آج پیر محمد مقصود مدنی صاحب ہم سب کے درمیان ہیں، کچھ کہیے۔ جہاں تک تعلق ہے صاحبزادہ ابو احمد محمد مقصود مدنی صاحب کا، تو آپ عالم اسلام کے عظیم مبلغ بھی ہیں۔ عالم اسلام کے اندر آپ کا ایک مصنف اور مؤلف کی حیثیت سے کتب کثیرہ لکھی ہے آپ نے، لیکن جس حوالے سے میں ان سے پیار کرتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ یہ داعی اتحاد امت بھی ہیں، اور پوری دنیا میں بین المذاہب رواداری کا، تکریم انسانیت کا، احترام انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ اور بالخصوص جو ان کا خاصہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے، ان کو میں بڑا خوش دیکھتا ہوں، یعنی خدمت خلق کو یہ عبادت سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر افتخار نقوی صاحب کے صاحبزادے بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ پیر صاحب کی ان کے گھر آمد پر کیا جذبات ہیں ان کے۔ میرا نام سید عدن مہدی میں ہے، اور جس طرح علامہ صاحب نے بھی فرمایا اسی طرح اتنی روحانی شخصیت کا ہمارے گھر آنا بہت ہی خوش آئند ہے، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ جمعیت امامیہ کے سربراہ علامہ غلام اکبر ساقی صاحب سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے، آئیے ممتاز مذہبی اسکالر علامہ غلام اکبر ساقی صاحب کے ساتھ موجود ہیں اس وقت، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، اور پیر صاحب کے ساتھ ان کی بھی بڑی آپس میں پیار محبت ہے، ان کی دوستی ہے، ایک باہمی احترام کا رشتہ بہت عرصے سے برقرار ہے۔ کچھ گفتگو ان کی بھی ہونی چاہیے، جانیں کہ وہ پیر صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سر کچھ فرمائیے، پیر محمد مقصود مدنی صاحب، آج ان کے ساتھ پروگرام ہے ہمارا۔ میرے لیے اس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہے کہ میں آج ایسی ہستی کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ جن کو پوری دنیا میں لوگ احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور احترام کی وجہ آپ کا سفیر امن ہونا، آپ کے سوچ کا مثبت ہونا، آپ ایسا سمندر ہیں کہ جہاں سے بہت سے دریا جو ہیں وہ متصل ہیں،
और उनको हर वक्त जो है फैज़ हासिल होता रहता है। आप भी तशरीफ़ ले गए इनके आस्ताना आलिया पर, इदारा नूरुल इस्लाम जो इसम ब मुसम्मा इदारा है, वहाँ वाक़ई ही इस्लाम का नूर हर वक्त जो है वो बरसता रहता है और उसकी शुआएँ फूटती रहती हैं। मैंने जब देखा तो मुझे वहाँ तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक के लोग मोहब्बत करते नज़र आए, वहाँ बैठे नज़र आए और इत्मीनान से बैठे नज़र आए। एक होता है किसी जगह पे जाके बैठ जाना, एक होता है बैठ कर फिर इत्मीनान का हासिल हो जाना, तो वहाँ इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है और मुझे भी हुआ। आपकी किताबें मैंने पढ़ी, आपने मुझे अता फरमाई हैं। आपकी किताबों में मोहब्बत अहले बैत जो है वो छलकती है, रसूल अल्लाह और उनकी आल पाक की मोहब्बत छलकती है। अलामा साहब, आप तो ज़्यादातर आप बैरून मुल्क होते हैं दीन तबलीग दीन के सिलसिले में, तो आपके बाद इस अदारे को कौन देखता है? जी डोगर साहब, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बचपन के साथी दोस्त मौलाना आरफ चंद खाकी जो हैं मेरे सारे सिलसिले के नाज़िमुल उमूर हैं। खाकी साहब से हमारी कोई जनाब कुछ पीर साहब से आपका भी वास्ता पड़ा होगा कभी, तो कुछ आप भी फरमाइए। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत पीर मकसूद मदनी साहब से जितनी भी मुलाकातें हुई हैं तो इनसे मोहब्बत नहीं इश्क भी हो गया है। इनकी ज़बान से, इनके किरदार से हमें तो इनसे प्यार हो गया। बहुत कम ऐसा होता है कि जो पीर साहब होते हैं वो गरीब मरीजों का उनका भी ख्याल रखें। आम तौर पे जो पीर साहब होते हैं वो अमीरों के पीर ज़्यादा होते हैं, ये देखने में आया। जी सर। मतलब उनका ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनके साथ ज़्यादा अटैच होते हैं और गरीब मरीजों की बारी नहीं आती। जी सर। तो बुरा न मानिए। नहीं, मुझे खुशी हुई आपकी ये बात सुन के। मेरे बारे में अगर आपने किसी से पूछना है तो मेरे हल्का अहबाब से पूछें। मेरे मुरीदों में गदा गाड़ी चलाने वाले भी हैं, पावर लूम्स पे काम करने वाले भी हैं, और मैं अपने नबी ये दो रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा को अपनाते हुए मैं जब उनमें बैठता हूँ तो वहीं बैठता हूँ जहाँ वो बैठते हैं, और उसी प्लेट में खाता हूँ जिसमें हम सब मिल के खाते हैं। और मुझे इस बात पे बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र है कि खुदाए ज़ुल्मनान ने मुझे वो अकीदतमंद दिए हैं, वो मुहिब्बीन व मुतवस्सिलीन दिए हैं जो सुबह अपनी कोई गदा गाड़ी पे जाता है, कोई चिंगचिंगी पे जाता है, कोई पावर लूम्स के लिए जाता है, कोई रेडीबान है, वो जाते हैं अपने बच्चों के लिए शाम को रिज़्क़ हलाल लेके आते हैं। मेरे शाख कामल ने मुझे एक बात फरमाई थी और मेरे वालिद गिरामी ने फरमाई थी कि बेटे एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, रईस आदमी है, ज़ाहिरन तो वो रईस नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी जो कमाई है उसके अंदर सूद का पैसा शामिल है। उससे बेहतर है तुम किसी फ़कीर के पास बैठ के खाना खा लेना, जो रूहानियत तेरी उसमें जागेगी, वहाँ नहीं इरफान बेदार होगा। मोहल्ला इलाहियाबाद भी वापस पहुँचे हैं। अली रज़ा नामी नौजवान जो पीर साहब का बेटा बना हुआ है और इनके खानदान में से है, उसकी शादी है, उसकी शादी में शिरकत के लिए आए हैं। पीर साहब जी सर, आखिर में आप हमें कुछ पैगाम दें व्यूअर्स के लिए कि वो अपनी ज़िंदगियों को दीन इस्लाम के मुताबिक ढालने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा पैगाम ये है, उम्मत मुसलमान से एक फरियाद है। पहली बात, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होना चाहिए, इत्तेहाद बैनुल मसालिक होना चाहिए। ये जो दरारें हम में हैं, फ़िरका वरीयत, इसको ख़त्म होना चाहिए। और फिर हर मोमिन मुसलमान की आँख में हया होना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया है, जिसकी आँख में हया होगा कल मेरे नबी के वो साथ होगा। क्योंकि जब तक हया नहीं पैदा होगा उसे दीन की समझ नहीं आएगी, उसे रसूलुल्लाह की ग़ुलामी की समझ नहीं आएगी, जब तक वो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी न समझे। मेरा ये पैगाम है कि उम्मत मुसलमान बुराई को छोड़ दे, बदनिगाही को छोड़ दे, सूदखोरी को छोड़ दे, शराब नोशी को छोड़ दे, बेहयाई बदकारी को छोड़ दे और गरीबों पे जुल्म करना छोड़ दे। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी पूरी टीम सिटी 41 का,
जिन्होंने हमा वक्त हमारा साथ दिया, हमारे पैगामात को पूरी दुनिया में आप पहुंचाते हैं। अल्लाह से फरियाद है, अल्लाह आपकी जितनी भी टीम है, सिटी 41 हो, 24 हो, अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे और इस नेकी का अजर अज़ीम आपको अता थैंक चलिए यू। ये थे साहबजादा अबू अहमद पीर मोहम्मद मकसूद मदनी साहब। आज का दिन इनके साथ गुजरा, सुबह से रात गए तक उनकी मसरूफियात आपने देखी, आपने उनकी एक एक लम्हे की जो एक्टिविटी थी वो देखी, और आखिर में आपने एक अली रज़ा जो उनके मरीज़ान में से है बेटा है, उसकी शादी में शिरकत का भी सीन आपने देखा। यकीनन इनकी मसरूफियात आपको पसंद आई होंगी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।